हाय फ्रेंड्स, बीकेजी स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में 16 तक किए थे, आज 17 यानी जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो सदिश नहीं है, तो सबसे पहले जानते हैं सदिश होता क्या है। तो जिस राशि को दिशा और परिणाम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि, जैसे राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन भी होता है, वेग भी होता है और बल भी होता है। आयतन जो होता है सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा? द्रव्यमान। यानी इसके संवेग के अनुपात में क्या प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान जो है प्राप्त किया जाता है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी जो द्रव्यमान होता है और वेग दोनों के जो गुणनफल होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यह 2001 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो 19 का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? द्रव्यमान एवं त्वरण का। तो ये भी जान लेते हैं, जो बल क्या होता है। जब हम किसी चीज़ पे धक्का मारते हैं या खींचते हैं तो वहाँ पे बल लगाना पड़ता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? बल कहते हैं उसको। और बल जो होता है, बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। इसको हम बल को F इक्वल टू क्या होता है? M में इसका हो जाएगा फार्मूला। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या है? लोलक की कालावधि होती है। तो लोलक का कालावधि क्या होता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? द्रव्यमान की, यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी लोलक जो है लंबा, कितना लंबा होगा वह ऐसे जब चलेगा तो यह जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा इसका काल अवधि होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? बी जो है राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 21 के तरफ। 21 है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। क्या कारण है? द्रव का घनत्व का, पृष्ठ तनाव का, वायुमंडलीय दाब का, गुरुत्व का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह जो है पृष्ठ तनाव का कारण होती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 22। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की। तो सबसे ज़्यादा श्यानता, यानी श्यानता, श्यानता क्या होता है? श्यानता जो होता है, जो द्रव्य जितना अधिक गाढ़ा होता है उसकी श्यानता भी उतनी अधिक होती है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा गाढ़ा द्रव कौन सा है? तो सबसे गाढ़ा क्या होता है? शहद आप लोग खाए हैं, तो शहद जो है सबसे ज़्यादा गाढ़ा है। उसके बाद से खून होता है, उसके बाद से जल होता है और फिर लास्ट में वायु होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है श्यानता किसकी पूछी है? तो राइट आंसर हमारा शहद हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23। तेईस क्या है? निम्न ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर पूछा है? पानी का घनत्व तो सबसे अधिकतम होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, जितने द्रव द्रव होते हैं, गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। यानी जब उसको गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में क्या होता है? वृद्धि होता है। परंतु पानी के साथ क्या होता है? परंतु पानी के घनत्व में कमी होती है। पानी के घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। परंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका जो व्यवहार होता है उल्टा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है? घटता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। एवं घनत्व तो इसका क्या होगा? बढ़ेगा। ये इसका अपोजिट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस जो है राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न चलते हैं 24। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? किस परास में दिखता है? 100 to 400 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर, 740 to 10,000 नैनोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 24 का राइट आंसर। तो इसका परास जो होता है पराबैंगनी में सबसे ज़्यादा, पराबैंगनी में परास कितना होता है? पराबैंगनी किरण में होता है 100 नैनोमीटर टू 400 nm नैनोमीटर। ठीक है। और दृश्य प्रकाश में 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। और अवरक्त विकिरण में क्या होता है? अवरक्त एक विकिरण होता है, उसमें क्या होता है? 700 to 10⁶ नैनोमीटर होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? बी, यानी 400 to 700 नैनोमीटर होता है सौर विकिरण पूछा है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। तो दृश्य इसकी सीमा क्या होती है? आइए जानते हैं। 1300 एंगस्ट्राम से 3900 एंगस्ट्राम, 3900 से 7600 एंगस्ट्राम, और 7800 से 8200 एंगस्ट्राम, 8500 से 9800 एंगस्ट्राम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 7800 से 3900 से 7600 एंगस्ट्राम होता है। राइट आंसर बी होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 26 का राइट आंसर जो है सी, यानी तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। किस? तरंग और कण दोनों के समान होता है। प्रकाश जो होती है दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 27। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात अनुमानतः होता है 3 × 10 मीटर। यहाँ पे गलत हो गया है, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो 27 का राइट आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले हम जान लेते हैं किसमें कितना प्रकाश की गति होती है।
तो निर्वात में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद से पानी में क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में क्या होता है, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ध्वनि में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, बी जो 3 × 10⁸ मीटर। प्रकाश का शून्यावकाश क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। लगभग में पूछा है तो 4.8 सेकेंड, 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 4.5 सेकेंड, 3.6 घंटे। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला, लगभग में पूछा है तो 8.5 मिनट होता है इतना। और इतना सेकेंड लगता है कितना, 499 सेकेंड लगता है आने में। और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 8.3 मिनट लगभग लगता है। तो यहाँ 5 नियरेस्ट है इसके, तो 8.5 नियरेस्ट है, तो इसको मान लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 क्या है, प्रकाश तरंगों में वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और वेग। तो 29 का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, बी, यानी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति ये प्रभावित होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। यानी उसकी जो आवृत्ति होगी वह नहीं बदलेगा, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग बदलेगा प्रकाश की। अगले प्रश्न पे चलते हैं 30 की तरफ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है, तीव्रता, वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, आवृत्ति। आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, ऊपर वाले प्रश्न में देखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं 31। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती, क्या नहीं बदलती है। अभी उसी से रिलेटेड प्रश्न है यह, बीपीएससी द्वारा 2020 में पूछा गया है। तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 32 की तरफ। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है। वायुमंडलीय दीर्घ तरंग को लघु तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, 32 का जो राइट आंसर होने वाला है बी, यानी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 33 की तरफ। 33 जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, यूपीपीएससी मेंस में, और 1995 में और 2005 में भी पूछा गया है। तो खतरे के संकेत क्या है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो 33 का राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, सबसे कम जो है इसका प्रकीर्णन होता है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34 जो है हमारा प्रश्न है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण, सूर्य द्वारा नीले रंग का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन के कारण। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी बी जो है राइट आंसर होने वाला है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैगनी एवं नीले रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी सबसे कम किसका तरंगदैर्ध्य होता है? बैगनी और नीले रंग का तरंगदैर्ध्य जो सबसे कम होता है। यही कारण है कि इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग जो है नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36 जो है, छत्तीस प्रश्न क्या है हमारा? हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए जो है यह हरा दिखाई देता है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। घास जो होती है, घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी से पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा काम लेते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को काम में लेते हैं। अवतल दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे, यानी यह दर्पण जो होता है अगर ऐसे है, इसके ऊपर अगर पालिश कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तथा धंसा हुआ जो तल होता है ये परावर्तक होता है। और अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है? सामने ही बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? सामने और बड़ा बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? यानी ये इसके विपरीत होता है। तो ये धंसे हुए तल पे पालिश किया जाता है और जो है सामने जो है यहाँ पे इसका परावर्तक होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला और नीचे उजला, ऊपर उजला और नीचे काला, मात्र काला, मात्र उजला। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऊपर जो है उजला और नीचे काला यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया से परावर्तक है जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है, अतः छाते के ऊपर सफ़ेद होने से गर्मी, यानी सफ़ेद होने से गर्मी में धूप से बचा जा सकता है।
39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 क्या है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो सिंपल है। अगर रंग होंगे तो हम सबसे पहले क्या प्रिज्म का यूज कर लेते हैं। इस पे जब प्रिज्म पे हम प्रकाश डालते हैं तो वहाँ से रंग जो है अलग हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो राइट आंसर ए होने वाला है, 39 का ए। प्रिज्म के द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंग के होते हैं, मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाला अलग अलग तरंगदैर्ध्य के कारण सातों रंग प्रकाश अलग अलग होकर वर्णपट बनाते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम जो होता है, बैगनी होता है, बैगनी, जामुनी, जामुनी होता है। उसके बाद हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, नारंगी, और नारंगी एवं लाल होता है। तो सही क्रम पूछा है तो सबसे पहले बैगनी, जामुनी नहीं है, नीला, हरा, बैगनी। बैगनी पहले पे होता है, बैगनी, हरा। हरा कहाँ होता है? जामुनी, हरा। जामुनी आता है, नहीं है जामुनी इसमें, गलत है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नीला, पीला, हरा। नीला, नीला नहीं है, हरा है। नीला, हरा, पीला। तो नीला, हरा, पीला। जामुनी के बाद नीला आता है, सॉरी, जामुनी के बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो नीला, हरा, पीला यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्रम है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।